आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने 3 टॉपिक किए हैं कल और आज में। फर्स्ट था यहाँ पे जाके होगा, रिव्यू होगा। शेयर स्क्रीन शेयर। हमने पांडास किए। हमने पहले तो हमने क्या की, नमपाई की। नमपाई में हमने क्या किया, नमपाई में हमने क्या किया, बोलो। नमपाई में क्या सीखा था सर? हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया था। हाँ, मतलब आई मीन टू से कि नमपाई है किस चीज के लिए, नमपाई है किस चीज के लिए। अगर आपसे पूछे कोई व्हाई वी यूज नमपाई, देखो वन वर्ड आंसर जो हमने याद रखना है कि नमपाई क्यों हमने की। नमपाई हमने की सिर्फ एरेज बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस उसकी एक तरह की प्रॉपर्टी है। इट्स काइंड ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कि जो एरे हम बना रहे हैं नमपाई के थ्रू, उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। हमने स्पीड आज भी आपको चेक करके दिखाई है, नमपाई की स्पीड है एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेशंस। इट्स वेरी फास्ट। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन नहीं विजिबल आपको तो। अब देखो, स्क्रीन विजिबल है, माइक विजिबल है, माइक हेयरेबल है। हाँ, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी जैसे हमने किए थे, उसके अंदर क्या हुआ था, द ऑपरेशंस विच वी आर डूइंग यूजिंग नमपाई एरे, तो वो फास्ट थे, वो काफी फास्ट थे। सिर्फ हमने एक ऑपरेशन किया था जिसके अंदर 0.1 सेकंड का डिफरेंस था। जब हम लार्ज ऑपरेशन करेंगे तो सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। फिर हमने पांडास किए। पांडास के लिए वन वर्ड आंसर बताओ, वाई वो यूज पांडास। हमने छोड़ने नहीं है ये टॉपिक, हमने साथ लेके चलना है सबको। हमने आगे आगे नहीं बढ़ना, हमने पीछे वाले सिलेबस भी कवर करना है। पांडास का यूज बताओ, वन वर्ड आंसर जो मैंने बताया था आपको, विच आई टोल्ड यू। यस, वेरी गुड करण। डेटा फ्रेम। जब भी आपसे मैं पूछूं कि पांडास, पांडास मीन्स डेटा फ्रेम्स, बस वन वर्ड आंसर कि हम उसको यूज करते हैं डेटा फ्रेम बनाने के लिए। हाँ, ये उसकी फर्दर प्रॉपर्टी है कि एनालाइज करते हैं हम उसको, ठीक है। अब पांडास और numpy को यूज करके आज हमने एक टॉपिक किया था, उसका क्या नाम था? मॉर्निंग में, मॉर्निंग में एक टॉपिक किया था हमने आज, उसका क्या नाम था? नहीं, डेटा फ्रेम नहीं किया आज। बताओ। मैथ प्लॉट लिब। ये क्या चीज़ है? वेरी गुड, मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, पर इसका नाम याद रखना है हमने। जब भी मैं आपसे पूछूं कि हमने ये मैथ प्लॉट के बारे में क्या किया था, तो हमने इसका ये नाम याद रखना है ताकि हमारे हमें ये परमानेंट इसका नाम याद रहे। हमने आज किया मैथ प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, ठीक है। ये सारा याद रखना है, सारा। मैथ प्लॉट लाइब्रेरी, इसको ऐसे याद रखना है कि मैथ प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाइथन प्लॉट हमने ये किया आज, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा था? इसमें हमने प्लॉटिंग सीखी थी। अब इसका ये एक्सटेंडेड वर्जन अब हम करने लगे हैं। पहले तो न्यू फाइल क्रिएट कर लें। अब जो फाइल का नाम है वो मेंशन कर दें। इसका नाम रखो सी बॉर्न। क्या नाम है? सी बॉर्न। हमने जो सुबह जो फाइल की थी उसके अंदर
ऑलरेडी इसके बारे में भी बताया गया था, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। अब इसका यूज क्या है? वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर, इसका यूज क्या है? हमें डिटेल में बाद में जानना होता है, पहले हमें वन वर्ड आंसर पता होना चाहिए जो हम इंस्टेंटली दे सकें किसी भी इंटरव्यूअर को। तो वन वर्ड आंसर क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। हम्म, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले जो जो हमें आता है वो इंपोर्ट करो। इसको मैं लिंक शेयर कर दूं आपको? तो जी, लिंक आपको शेयर कर दिया। यूट्यूब पे जो वीडियो जाएगी उसके भी डिस्क्रिप्शन में ये। ठीक है, सबको मिल गया, सबने ओपन कर लिया, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब जो जो हमें आता है, हमने सबसे पहले क्या सीखा था? इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद इंपोर्ट pandas एज pd। फिर इंपोर्ट, क्या किया था सुबह? मैथ, एच कैंसिल है, मैथ, एक मिनट होल्ड रखना। क्या थी? मैथ प्लॉट, प्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है। lib डॉट पाइथन प्लॉट एज plt, ठीक है, plt। अब जो हम करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं? इंपोर्ट सी ऑन एज sns, sms नहीं, sns, ठीक है। इसको हो जाने दो कनेक्ट। बड़े सिंपल सा काम है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक डेटाबेस लोड कर लेते हैं। डेटाबेस लोड कर लेते हैं, उठा लेते हैं बना बनाया को डेटाबेस। टिप्स इज इक्वल टू sns डॉट, इसकी लाइब्रेरी में डेटाबेसेस भी हैं, ठीक है। लोड डेटा सेट्स, कौन सा उठाना है हमने डेटा सेट? टिप्स का। उसको किस वेरिएबल में रख लिया? टिप्स में रख लिया, ठीक है। कुछ भी रख लो, टिप्स थोड़ा सा आसान है। चला के देखो भी एरर तो नहीं आ रहा? ठीक है। अब हम टिप्स को प्रिंट करा के देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। ये सारा कुछ टिप्स के अंदर है। आपने देखा होगा इसने सारा डेटा प्रिंट नहीं किया। अच्छा, किसी को इंग्लिश हिंदी वाला कोई चक्कर, कोई इंग्लिश वाला बंदा सुन रहा हो? ठीक है, सारा अगर इसका हेड प्रिंट कराना हो हमने, तो हम क्या करेंगे? टिप्स डॉट हेड। अच्छा, प्रिंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट होती है तो अपने आप चल जाती है क्लैप के अंदर, ठीक है, इसलिए हम प्रिंट नहीं लिख रहे। वैसे अदरवाइज प्रिंट इज रिकमेंडेड। सो हेयर व्हाट वी कैन सी दैट वी आर हैविंग 5 3 4 5 6 7 7 columns. What we are going to do here? We are creating one more column first of all. Then we will be doing certain operations. Now what? We will do, सबसे पहले इसकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी इंक्रीज करूं।
अप्लाई सम थीम, जैसे कोई थीम अप्लाई करना हो, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, टिप्स इसके अंदर बहुत फास्ट है काम। टिप्स डॉट सेट थीम, ये हो गया, एरर आ गई। सेट थीम, अच्छा टिप्स डॉट कर दिया हमने, सॉरी, हमें करना था एस एन एस डॉट सेट थीम। ठीक है, एस के अंदर थीम सेट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डेटा को विजुलाइज करना शुरू करना है। विजुलाइजेशन डेटा की कैसे करेंगे? एस डॉट रीप्लॉट, ये याद ही रखना पड़ेगा। डेटा इज इक्वल टू टिप्स, डेटा कौन सा है अपने पास? टिप्स, ये वाला टिप्स का। ये बेसिकली है किस चीज का डेटा? होटल के अंदर कोई बंदा जैसे गया है, उसने टिप्स वगैरह दिए, कितने चार्जेस पे किए, उस चीज का। फिर अब एक्स एक्सिस बताओ किस चीज की होनी चाहिए। ये देखो ऊपर से डिसाइड करके बता दो, जो चैट विंडो में लिखोगे उसी का बना देंगे। टोटल बिल y इज इक्वल टू, कंपेयर किसके साथ करना है हमने? टिप्स के साथ। ठीक है, टिप लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर टिप, तो टिप यूज करेंगे। इसके बाद कॉलम कौन सा उठाना है? टाइम का, पिकअप कब गई। क्यू, कलर, कलर किसके साथ करना है इसको? स्मोकर के साथ। ठीक है, स्मोकर के साथ इसको कलर कर दिया हमने, ये वाले के साथ। जितने तरह का इनपुट्स होंगे स्मोकर के अंदर, उतने तरह के कलर्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद स्टाइल, स्टाइल भी हम स्मोकर से करेंगे। आप चेंज कर करके देख लेना। साइज के इक्वल टू, जो है इसका साइज यहाँ पे दिया ही हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना साइज, ये वाला यूज कर। इसको रन करके देखते हैं। एल आएगा यहाँ पे ना, रिलेशन प्लॉट है ना, रिलेशनल प्लॉट, REL, रिलेशनल प्लॉट, PLOT प्लॉट। ये बन गया अपना प्लॉट, सिर्फ एक लाइन लिखने से इतना बड़ा प्लॉट बन गया। देखो कंपेयर करो। वी विल स्पेंड 1 minute ओवर हियर, जस्ट ओपन द कोड एंड ट्राई टू रिलेट। सेव कर दिया, फाइल को रीलोड कर लो। कुछ ना समझ में आया तो मैसेज करो। ठीक है, रिलेशनल प्लॉट, SNS यूज करके, सी बॉर्न यूज करके, SNS मतलब सी बॉर्न डॉट रीप्लॉट। फिर उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, डेटा चाहिए हमें टिप्स का, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स है ना आसान। चलो नेक्स्ट।
देखेंगे, टाइम मिला कल को रिवाइज भी कर लेंगे एक बारी, पर तुम अपने एंड पे जरूर करते रहना। अब लोड करना है हमने अनदर डेटाबेस, अनदर डेटाबेस ऑफ आइरिस। सुबह किया था ना आइरिस का, उस चीज को हम दोबारा रीलोड करने लगे। और इस बार रीलोड किससे करेंगे? एसएनएस से करेंगे, ठीक है। एसएनएस डॉट लोड डेटा बेस, ठीक है। इससे पहले एक चीज और करके दिखाते हैं। अगर मान लो कि ऐसे मैं करूं, डायरेक्टरी इज इक्वल टू डेटा, डेटा सेट, तो कुछ आउटपुट आएगी? अगर ऐसे करूं एसएनएस डॉट डेटा सेट, नहीं आएगी। मान लो हम एसएनएस के सारे डेटा सेट्स को देखना चाहते हैं। पूछो चैट जीपीटी से इसका कोड क्या होगा। वी वांट टू सी ऑल द डेटा सेट्स ऑफ सीबॉर्न। ये है इसका कोड, ठीक है। ऐसे हम पता कर सकते हैं, पर हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए पहले से। अगर हमने कुछ सीखा होगा तो ही हम कर सकते हैं। इफ यू डो नॉट नो द कोड, तो चैट जीपीटी भी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सारे डेटाबेसेस इसके अंदर पड़े हैं, ये वाले। अब इसमें से हमने कौन सा उठाया है? आइरस वाला, ये वाला, ठीक है जी। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। हमने अब क्या किया है, आइरस के अंदर थोड़ा डेटा बेस कर लिया आइरस का। तो बस आइरस का मीनिंग क्या है? आइरस ये वाला, जहां पे भी आइरस लिखेंगे तो अब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बेस लिख दिया, सेट आएगा, ठीक है। ठीक है, लोड हो गया। हेड प्रिंट करा के देख लो, पहले सारा ही प्रिंट करा के देख लो। अब हेड प्रिंट करा लो। प्रिंट स्टेटमेंट लिखा करो, कई मोबाइल इसमें चलता नहीं है, ठीक है। अगर सिंपल प्रिंट कराएंगे तो फर्स्ट 5 लास्ट 5 आ जाएगा। टोटल 150 रोज है। ये टोटल 5 के टेल भी प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, ये हेड फंक्शन जो है, ये पांडास का है, नमपाई का है, या मैथ मैथ प्लॉट का है? ये मैथ प्लॉट का है, किसका है ये हेड? हेड हमने किसमें यूज किया था सबसे पहले, बताओ चैट विंडो में। रिप्लाई नहीं आया। नमपाई में यूज किया था, पांडा में यूज किया था, या किसमें यूज किया था? पांडा में किया था सबसे पहले यूज, सिर्फ रजत ने आंसर किया। चलो, अब इसमें what we can see, what we can analyze, nothing. We are not able to analyze anything. What we will do, we will make a scatter graph, scatter plot, जिसमें हम एक्स एक्सिस कुछ भी रख सकते हैं। एक्स एक्सिस रख लो कुछ भी, एक्स रख लो इसमें, ये ऊपर से देख के रख लो। सेपल लेंथ रख लेते हैं।
वाई रख लो। वाई बताओ क्या रखें। लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर कर लेते हैं, रिलेशन पता लग जाएगा दोनों का। और कलर किसके हिसाब से करना है? क्योंकि का मतलब होता है कलर, स्पीशीज के हिसाब से कर देते हैं, भी कौन सी स्पीशीज का, जैसे एक स्पीशीज का पता चल जाएगा हमें। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग डिफाइंड हो जाएंगी। ठीक है, डेटा कौन सा यूज कर रहे हैं? डेटा हम यूज कर रहे हैं आइरिस का। आइरिस को स्टोर करा लिया, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। देखो अब क्या बनता है। फर्स्ट वैरायटी है अपने पास ब्लू कलर में, ये रहे वो। पेटल की लेंथ उनकी ब्राउन अराउंड इतनी होती है। सेंटर में आती है वर्सी कलर, वर्सी कलर नाम की। और ग्रीन में ये बता रहा है विर्जिनिका नाम के फ्लावर को। ठीक है, अब इससे हमें पता लग जाता है कि किसकी पेटल की लेंथ ज्यादा है, या मिनिमम अगर होगी तो कितनी होगी। ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अदरवाइज डेटा को देख के ये सारी चीजें बताना वेरी वेरी हार्ड। किसी और तरह का बना के देखें, विड्थ का बना के देखें, विड्थ का, विड्थ का। विड्थ है भी ना, हाँ है विड्थ। ये लो, ये विड्थ के हिसाब से बन गया। ठीक है, और बना लो। इसमें बताओ क्या पता लगा देख के, विड्थ वाले में देख के। मैसेज कर, मैसेज करो उसमें चैट विंडो में। अब लेंथ का, पेटल लेंथ का पेटल लेंथ से देखते हैं कि क्या रिलेशन है फॉर ऑल फ्लावर्स। लीनियर। ठीक है, ऐसे वी कैन विजुलाइज द डेटा। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अगर पेटल की लेंथ बड़ी है तो विड्थ भी बड़ी होगी उसकी, इंक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रही है। ये चीज हमें पता चल रही है यहाँ पे। अब हम ऐसे करते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सेट लोड करते हैं। लोड द डेटा सेट ऑफ टाइटैनिक। सबको पता है टाइटैनिक के बारे में। सबसे पहले हम लोड करेंगे, कुछ भी रख लो वेरिएबल का नाम। एस, क्या रखा था, SNS डॉट लोड डेटा सेट्स टाइटैनिक। स्पेलिंग ऊपर देख लो एक बार अगर देखने हो तो, यहाँ पर चेक भी कर लो कि टाइटैनिक अवेलेबल भी है। ये रहा टाइटैनिक। ठीक है, नॉर्मल स्पेलिंग ही है जो हमने भी लिखे हैं। ठीक है, टाइटैनिक लोड हो चुका। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्रिंट भी करा लो। फिर इसके बाद इसका हेड प्रिंट करा लो। हेड प्रिंट हो गया। ठीक है, जो बच गए वो यस हैं, जो मर गए वो नो है। जो सरवाइव कर गए है ना, जो सरवाइव कर गए वो 0 है, जो सरवाइव कर गए वो 1 है, जो सरवाइव नहीं कर सके वो 0 है। दोनों से हमें पता लग रहा है सर्वाइवल केस का। जो अलोन थे उसका पता लग रहा है हमें, है ना, जिनके साथ कोई फैमिली मेंबर कोई और था वो ट्रू है।
इसको एनालाइज करना है अब हमने। पहले उसकी शेप देखो। शेप 891 रोज है, 15 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब और क्या देखें इसमें। बार चार्ट बनाई। पहले सुबह देखो हमने बार चार्ट कैसे बनाया था, सुबह वाला रिवाइज करो। बार चार्ट सुबह वाले के अंदर हमने वी हैव टू राइट 4 to 5 लाइंस। ये लाइंस लिखी थी हमने उसके अंदर। पहले फिगर लिए कि फिगर इशू करवाई, फिर एक्सेस इशू करवाए, फिर उसका साइज बताया, है ना, ये सारे स्टेप्स थे। पर अब कैसे करेंगे, अब सिंगल लाइन के अंदर करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट। काउंट के लिए काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट एक्स एक्सिस ले लो क्लास, वाई एक्सिस ले लो, डेटा ले लो। टाइटैनिक। टाइटैनिक को स्टोर करा लिया इस करके। लो जी। ठीक है। फ्रेम काम नहीं कर रहे, फ्रेम को हम तो लगाए भी थे, SNS डॉट फ्रेम्स। कोई कोई दोबारा लगा के देखते हैं। SNS फ्रेम्स कहाँ लगाए थे। ये देखो थीम सेट किया तो था यहाँ पे। बेसिकली ये कलर अलग अलग आने चाहिए थे यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। इसके कलर्स भी चेंज हो जाएंगे, वो हम पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। ये आ गया कोड अपने पास। यहाँ पे हम कलर्स भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हमने लोड किया उसके बाद कलर्स भी, ये कलर्स दे सकते हैं कौन कौन से कलर्स हैं, उनके वैल्यूज। ठीक। सारा कोड सब चीज का आप नहीं याद रख सकते, आपको बस मेन मेन नॉलेज होनी चाहिए। इससे क्या पता लगा, फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रैवल करने वाले बंदे, सबसे ज्यादा बंदे कौन थे, थर्ड क्लास में ट्रैवल करने वाले। उससे कम फर्स्ट क्लास में, उससे कम सेकंड क्लास में। ठीक है, ये पता लग गया इससे। अब हमने पता करना है कि सर्वाइवल रेट ज्यादा था या डेथ रेट ज्यादा था। SNS डॉट काउंट प्लॉट। काउंट करके प्लॉट कर दो। काउंट प्लॉट एक्स इज इक्वल टू सर्वाइवल का देखना है ना हमें। ये वाला उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो, सर्वाइवल का देख लेते। सर्वाइवल पाऊंगा डेटा बेस। डेटा है अपने पास। टाइम। डेथ वाले ज्यादा थे बंदे, सर्वाइवल वाले अराउंड 320 थे, डेथ वाले मोर देन 550। ये हमें पता लगा।
अब इसके अंदर एक क्लास के अंदर क्या है, फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास, फिर मेल है फीमेल है सेक्स के अंदर, तो इसके हिसाब से एक बार प्लॉट करते हैं। हेडर फिक्स चाहिए था, चलो SNS डॉट बार प्लॉट कर रहे हैं, हम काउंट नहीं कर रहे। एक्स इज इक्वल टू क्या था, सेक्स, एक्स एक्सिस को सेक्स मान लो कि मेल फीमेल में क्या सर्वाइवल है, वाई को मान लो कि सर्वाइवल, मेल और फीमेल में सर्वाइवल किसका था। ठीक है, कलर किसके हिसाब से करना है, कलर हमने करना है क्लास के हिसाब से। डेटा तो अपने पास टाइटेनिक है। कहाँ पे एरर रही है, बात प्लॉट, बात प्लॉट, सर्वाइव्ड ठीक है, ऐसे बन गया, मेल का ये बन गया फीमेल का ये बन गया। मेल के अंदर क्या था, देख लो उसको, मेल के अंदर क्लास वाइज, क्लास वाइज क्लास वाइज हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, क्लास वाइज डिफरेंशिएट कर दिया। आई बात समझ में। अब मिक्स कर रहे हैं हम, मिक्सिंग द टू टॉपिक्स, यहाँ पे हम मिक्सिंग करनी स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स की। मिक्सिंग देखो कैसे करनी है। ठीक है, मिक्सिंग में क्या करना है हमने, हमने एक डेटा सेट उठाना है, हमने बनाया था ना कल डेटा सेट एसक्यूएल में पांडास में, ये देखो खोल लो, ये वाला उठाया था हमने। देखो इसमें से कौन कौन से डेटा सेट्स हमें चाहिए, कौन कौन से हैं, अब देखो इनमें से चाहिए कौन सा, कोई भी एक उठा लो। ये उठा के देखो, जो हमने कल उठाया था, बड़ा इजी हो जाएगा। अब हम उठाने लगे हैं कैलिफोर्निया का, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट। ठीक है, अब सी अंडरस्कोर एच कैलिफोर्निया डेटा सेट इज इक्वल टू, डेटा फ्रेम बनाएंगे ना, डेटा फ्रेम बन गया, उसके बाद
पर इसको चला के देखो, चल भी रहा है कैलिफोर्निया वाला। नहीं, कैलिफोर्निया वाला नहीं चल रहा। सर्वर डाउन था ना इसका, मॉर्निंग में भी देखा था हमने। तो चेंज करना पड़ेगा अब। इनमें से कोई और उठाओ। सिंगापुर इंस्टेंस में से। ये उठा लेते हैं, पता नहीं क्या है ये। ये उठा लेते हैं डिजिट्स का। ठीक है, ये हो गया लोड। अब इसमें डेटा फ्रेम बनाओ। डिजिट जिसको पांडा, पांडा डेटा फ्रेम इक्वल टू पीडी डॉट डेटा, नहीं, डेटा फ्रेम ये होता है। उसके बाद उसको पहले प्रिंट करा के देखना पड़ेगा इसके बीच में है क्या क्या। फिर डिजिट को प्रिंट कराओ। डेटा है इसके अंदर, फीचर्स हैं। ठीक है। डेटा फ्रेम डिजिट डॉट बॉस्टन, डिजिट डॉट डिजिट, डेटा है ना इसके अंदर, डेटा कॉलम्स, कॉलम में दे दो डिजिट डॉट फीचर्स। देखो फीचर नेम है ना इसके अंदर, बस ठीक है। फीचर नेम्स। हम्म। ठीक है, अब क्या करो, हेडर कर लो प्रिंट इसका। इसको प्रिंट करा के देखें एक बार। print तो करा लिया था ना इसको। डिजिट पीडी पिक्सल्स का कोई डेटा है इसके अंदर। पिक्सल्स का डेटा है। अब डिजिट डॉट, ठीक है, हेड प्रिंट हो गया। उसके बाद
यहाँ कुछ देखना है हमने, दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं। ये टारगेट फ्यूचर नेम टारगेट, ये ना टारगेट, इसको हम स्टोर कराते हैं किसी और चीज में। टारगेट में बेसिकली इसकी वैल्यूज हैं। डिजिट अंडरस्कोर पीडी ब्रैकेट, एक नया बनाना है ना हमें, उसका नाम रख लो वैल्यूज सेल्स इक्वल टू डिजिट डॉट टारगेट। हो गया क्रिएट। अब दोबारा प्रिंट करा के देखो इसको। डिजिट के अंदर टारगेट वैल्यू, ठीक है, ठीक है। हेड लगा के देखो इसको। डिजिट अंडरस्कोर पीडी डॉट हेड। देखो वैल्यू बन गया कि नहीं बना। ये रहा वैल्यू ऑफ पिक्सल्स, नया कॉलम बन गया। देख लो इसको, समझ लो कि नया कॉलम कैसे बना है। ठीक है। अब वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, एसएनएस का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यूज करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किसके हिसाब से, वैल्यूज। इसका नाम थोड़ा छोटा ले लें, ये बड़ा नाम ले लें। जी कैपिटल है, ठीक है। वैल्यूज डिजिट स्कोर पीडी, इसकी वैल्यू का करना है। ठीक है, ये बन गई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर कहाँ पे लाई करती है वैल्यूज, हाई पिच कहाँ पे है? एक और रिलेशन का किया था हमने पांडास में। कल को ना पांडास में हमने एक कोरिलेशन का ये किया था, ये देखो, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड किया था। अब इसको प्लॉट करके देखेंगे हम।
पहले तो कोरिलेशन को डाल लो। पीडी को डालना है और कोरिलेशन में कोर यूज होता है, ये देखो कल भी यूज करके दिखाया था ना, ये डेटा फ्रेम को यूज करके अगर कोरिलेट करोगे तो कोरिलेट हो जाएगा। ठीक है, कोरिलेशन में अगर कोरिलेशन प्रिंट कराने हैं तो प्रिंट भी कर सकते हो। नेगेटिव वैल्यू मीन्स ऑपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहाँ पे पॉजिटिव है उसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसको हमने प्लॉट करना है, इसका कोरिलेशन का हमने मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हीट मैप बनाएंगे, प्लॉट और फिगर। फिगर ले ली हमने, फिगर का साइज मेंशन कर दिया हमने, किया था ना ये उसको यूज करके, मैथ प्लॉट को यूज करके सुबह। ये देखो पहले हमने फिगर ले ली, उसको स्टोर करा लिया, इसमें स्टोर करा लिया P1 में। ठीक है, स्टोर कराने को रहने दो, ऐसे चलने दो, ठीक है। इसके साइज हमने डिफाइन कर दिए हैं पर उसके बाद एस एन एस डॉट हीट मैप हमें चाहिए। हीट मैप जैसे हमने पाई चार्ट बोला था ना सुबह, ऐसे हीट मैप हमें चाहिए। उसमें बार हमें चाहिए, ट्रू है। स्क्वायर शेप चाहिए हमें उसकी, पहले इसको प्ले करो फिर समझ में आएगा। एक कोरिलेशन, कोरिलेशन की वैल्यू मिस है, कोरिलेशन। ये इसका कोरिलेशन बन गया। बॉक्स स्क्वायर टू टू वन, बॉक्स बनने चाहिए थे इसके, इसके नहीं बनने। अच्छा, वैल्यूज ही बहुत ज्यादा है इस वजह से, ये पिक्सल वाली, इस वजह से छोटे छोटे बॉक्स बनी है, माइक्रो बॉक्सेस। अदरवाइज वो वाला अगर डेटा सेट इंक्लूड हो जाता बाई चांस, जो हम यूज करना चाह रहे थे, तो इस तरह का हमारे पास आउटपुट आती, क्योंकि इसमें तो हम कंपेयर नहीं ना कर पा रहे। इस तरह का बॉक्स हमारे पास हीट मैप्स का बनना था, इस तरह बॉक्सेस को। इसका मीनिंग क्या था, यहाँ पर स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्रू, स्क्वेयर्स को हमने ट्रू कर दिया,
यहाँ पे हमने बताया कि फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यू है कहाँ तक की रखी है, ये पॉइंट के पीछे की वैल्यू कितनी है। ठीक है, एनोटेशन ट्रू है। उसका साइज कितना है ये, और उसमें सी मैप का जो कलर है, ये कलर है ब्लू में होने रखा है। बस ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इतना बहुत है अपने लिए सी बॉर्न को। कल अगर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत रिवीजन करेंगे, और साथ में हम अपने मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को शुरू करेंगे। उससे पहले पहले इसको रिवाइज कर लो। करो उसकी प्रैक्टिस डिफरेंट तरीके से। एक गूगल वालों ने लॉन्च किया हुआ है, आप स्टार्ट कर सकते हो, ये फ्री है कोर्स मशीन लर्निंग का। और टोटल 4 लाइब्रेरीज हमने कर ली। ठीक है, नमपाई, पांडास, मैथ प्लॉट, देन आफ्टर सीबॉट। ठीक है, इसको चार को हल्का हल्का आपको आना चाहिए, मतलब कोड आप समझ पाओ, लिख पाओ कि प्लॉट कैसे करना है। बाकी तो हम इनकी ऑनलाइन हेल्प ही लेंगे जब इसको करेंगे। बस ध्यान रखना कि प्रॉपरली आपको पाइथन आनी चाहिए। फिर कल से अब जो टॉपिक स्टार्ट करना है हमने, वो अपना होगा मशीन लर्निंग के कोर टॉपिक्स। ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन, डिटेल्स, फिर उनके कोर टॉपिक्स, उनके मॉडल्स, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल्स। किसी को कोई डाउट है, किसी ने कुछ पूछना है, किसी को कोई अटेंडेंस से लेके कोई डाउट है, तो चैट मैसेज में आप डाल सकते हो कि अपने पास टाइम है रिप्लाई करने का। प्लीज शो माई यू आई डी। लो बताओ मोंटी, ये कैसा डाउट है। 130। ये लो, ये एडिट नहीं कर सकते, ये फाइनल शीट है जो सर के पास है। ठीक है, चलिए जी, अगर कोई डाउट है तो पूछो। किसी को अटेंडेंस में आज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ, फीस तो देनी पड़ेगी करण, 3000 अपने आप आपके ड्यूज में आ जाएगी, जब आप नोटिस करवाने जाओगे ना वहाँ पे आ जाएगी आपके अकाउंट में। किसी और को कोई डाउट हो।
असाइनमेंट 2 को कुछ नहीं, आप पहले गेम को समझो। ब्लैक जैक की गेम है तो उसको अंडरस्टैंड करो। उसकी एक दो वीडियोस देखो भी कैसे होती है वो, उसका लिंक वैसे दिया हुआ है, बस कुछ नहीं। फिर उसके बाद उसको आप पाइथन में अपने डेवलप करना है। आप एप्पल का वो लिंक खोलोगे ना, उसके अंदर काफी हेल्प दी हुई है ऑलरेडी, स्टेप्स बताए हुए हैं कैसे करनी है। आपको पता चल जाएगा, जस्ट गिव इट ए ट्राई। तो अटेंडेंस में किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही?